हेलो मेरे भाई बहनों। मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हो अनु गेमिंग। तो आज का वीडियो है कक्षा 10th के साइंस का, जो कि फर्स्ट चैप्टर के पहला जो ये उदाहरण है, यह है संतुलित एवं असंतुलित भोजन। संतुलित एवं असंतुलित भोजन के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है हमारे देश में कुपोषण एक बड़ा कारण लोगों को सभी पोषक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना है। हमारे देश में कुपोषण का एक बड़ा कारण लोगों को सभी पोषक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना है, मगर कई उदाहरण ऐसे भी हैं कि बुरी आदतों के कारण संतुलित भोजन का उचित उपयोग नहीं हो पाता है और व्यक्ति कुपोषण के लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। यानी जो कुपोषण है वो असंतुलित भोजन से भी हो सकता है और हमारी बुरी आदतों से भी हो सकता है। कई प्रकार से असंतुलित भोजन हो जाता है। फिर आगे दिया है उचित उपयोग नहीं हो पाता है और व्यक्ति कुपोषण के लक्षण यानी धीरे धीरे उसके लक्षण बाहर निकल आते हैं और वह निकल जाते हैं। और आगे दिया हुआ है कुपोषण का प्रभाव शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार से, यानी कुपोषण का जो प्रभाव है वो शारीरिक शारीरिक प्रकार से भी हो सकता है और वह दिमागी मानसिक प्रकार से भी हो सकता है, यानी दोनों प्रकार से। कुपोषण का प्रभाव शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताओं यानी दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है। या हम एक सारणी के कुपोषण के कुछ प्रमुख प्रभावों की चर्चा सारणी के माध्यम से करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसके बाद में विटामिन कुपोषण। अब हम बात करने वाले हैं विटामिन कुपोषण के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आता है फर्स्ट आता है विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग है। यानी विटामिन है वो भोजन का एक सूक्ष्म भाग है और विटामिन से हमारे शरीर के सभी अंग उस पर निर्भर करते हैं। और जो दूसरा है, मगर कार्य की दृष्टि से विटामिन महत्वपूर्ण होते हैं कार्य की दृष्टि से विटामिन महत्वपूर्ण होते हैं। और तीसरा जो है वो है किसी एक या अधिक विटामिन की कमी से किसी एक या अधिक विटामिन की कमी से विटामिन की कमी होने पर उसके लक्षण स्पष्ट नजर आते हैं, यानी उसके लक्षण है स्पष्ट नजर आते हैं। तो अब दोस्तों हम इस सारणी की मदद से, यानी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और रोग के लक्षण बताने वाले हैं, कमी से होने वाला रोग। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा विटामिन ए आता है, यानी फर्स्ट नंबर पे विटामिन ए आता है, जिसकी कमी से होने वाला रोग है
रतौंधी। यानी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है वो है रतौंधी। और फिर रोग के लक्षण, यानी विटामिन ए के कमी से होने वाले रोग में क्या लक्षण स्पष्ट होते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे को कम प्रकाश दिखता है, यानी दिखने में आँखों की समस्या होती है। आँख के लिए आँख का रोग इससे हो सकता है, विटामिन ए की कमी से आँख का रोग हो सकता है। इसके कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। अगर आपको रात में दिखाई नहीं, मतलब स्पष्ट दिखाई नहीं, थोड़ा सी फर्क है, तो भी आपको विटामिन ए की कमी हो सकती है। तो दूसरे नंबर पे है वो है थायमिन। यानी थायमिन बेरी था, दूसरे नंबर पे है थायमिन। था, थायमिन बे- थायमिन थायमिन यानी विटामिन बी वन। थायमिन विटामिन बी वन इसके इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी नामक रोग होता है। इसका जो रोग के लक्षण है वो स्पष्ट नजर आते हैं कि हृदय धड़कन कम, यानी हृदय की धड़कन कम होना, और मांसपेशियां कम, पेशियां व तंत्रिकाएं कमजोर, यानी पेशियां व हमारे शरीर की कोई भी तंत्रिकाएं कमजोर हो तो आपको बेरी नामक रोग हो सकता है, उसकी विटामिन बी वन की कमी से। और जो तीसरा विटामिन है वो है राइबोफ्लाविन विटामिन बी टू, जिसकी कमी से होने वाला रोग है राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लोवे राइ सॉरी राइबोफ्लेविनोसिस। मुख के किनारे, मुख इसके जो लक्षण है वो है मुख के किनारे एवं होठ की तवचा फटना। मुंह के किनारे एवं होठ की तवचा फटना। ये होठ की तवचा फटती है तो समझो आपको विटामिन बी टू की कमी है। और जो चौथा है वो है रियासी बी थ्री, जिसकी कमी से होने वाला रोग है बेलेग्रा। जीव तवचा पर पपड़ियाँ पड़ना। इसकी जो लक्षण है वो है जीव तवचा पर पपड़ियाँ पड़ना। सॉरी, मैंने यह पढ़ना लिख लिया, पढ़ना है यहाँ पे। और जो पांचवा है वो है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है सवकरी। इससे जो लक्षण स्पष्ट होते हैं वो है मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में खून आना, त्वचा पर चमकते बनना, यानी त्वचा पर टिपटिपे बन जाते हैं हमारे शरीर। मैंने सॉरी लिखा नहीं, कम जगह थी इसलिए लिखा नहीं। त्वचा पर चमकते बनना। और छठा है वो है हमारे विटामिन डी, जो मैंने लिखा नहीं है, कैल्सीफिरोल विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेटस। और इसकी जो होती है ना, क्या कहते हैं, लक्षण है पैरों की हड्डियां मुड़ जाती, यानी जिसके समझो आप अपने पैरों को सावधान पोजीशन में खड़े होकर के देखो, अपने अगर पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है तो आपको पता चलेगा आपके पैर घुटने आसपास आ जाते हैं, यानी घुटने के बीच में जगह नहीं रहती है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले और वीडियो के साथ मिलते हैं। इतने थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।